नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताते हैं आपको वो खबरें जो सीधे तौर पर जुड़ी हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी से। पहली खबर है, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। उससे जुड़ी खबर है, किसे और कब मिलेंगे रोज़ाना 500 रुपये। चलिए बता देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने और ऑपरेशंस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के नए नियम सभी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। क्रेडिट कार्ड को बंद करने के किसी भी अनुरोध को क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को 7 कारोबारी दिनों के भीतर पूरा करना होगा। इसके लिए कार्ड होल्डर का अपना सभी बकाया भुगतान करना जरूरी है। यदि कार्ड जारीकर्ता 7 कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करता है तो उसे खाता बंद होने तक ग्राहक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। अगर कोई ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 1 साल से ज़्यादा तक नहीं करता है तो कार्ड कंपनी कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद कर सकती है। क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद क्रेडिट कार्ड अकाउंट में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट बैलेंस कार्ड होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बीओबी दे रहा है सबसे सस्ता होम लोन। लिमिटेड पीरियड तक ही ये ऑफर मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने घर खरीदारों को बड़ी खुशखबरी दी है। बैंक अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर घर का सपना पूरा करने का मौका दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने होम लोन इंटरेस्ट रेट को घटाकर 6.5% कर दिया है। ये इंडस्ट्री में सबसे कम और सबसे प्रतिस्पर्धी होम लोन रेट है। बैंक ने प्रोसेसिंग फीस से भी पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा इससे पहले 6.75% की दर पर होम लोन दे रहा था। 6.5% का ये स्पेशल होम लोन रेट सीमित अवधि यानी 30 जून 2022 तक ही मिलेगा। अगर आपको भी घर खरीदना है तो होम लोन लेने का ये सबसे अच्छा मौका है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर एलआईसी के आईपीओ पर भी। छोटा हो सकता है अब आकार। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले एलआईसी आईपीओ की लॉन्चिंग टली और अब इसका आकार छोटा हो सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार एलआईसी आईपीओ के आकार को 40% कम कर सकती है। पहले सरकार एलआईसी में 7% तक हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, लेकिन अब निवेशकों की कमज़ोर धारणा के चलते केवल 5% हिस्सेदारी बेचने पर विचार किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया भर में कारोबारी माहौल सुस्त है। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं और उनका आकर्षण भारतीय शेयरों से घटता जा रहा है। यही कारण है कि सरकार एलआईसी आईपीओ का आकार घटाना चाहती है। अब सरकार इस आईपीओ से 30,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। भारत में तेजी से विकसित हो रहा है ड्रोन सेवा क्षेत्र और इसमें 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ड्रोन सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। ये क्षेत्र अगले 4-5 साल के दौरान लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। सरकार ने ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी एक योजना शुरू की है, जिसमें 60 करोड़ रुपए के कारोबार वाले ड्रोन निर्माण क्षेत्र को अगले 3 वर्षों में 120 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में ड्रोन क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है और इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। गौरतलब है कि सरकार ने ड्रोन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड योजना को पिछले साल पेश किया था। इसके जरिए ड्रोन और ड्रोन के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों को अगले 3 सालों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सोने चांदी को लग गई है महंगाई की नज़र। कीमतों में आज फिर उछाल आया है। रुपए के कमजोर होने और वैश्विक अनिश्चितता के कारण शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की हाजिर कीमत 263 रुपये उछलकर 52,472 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने चांदी की कीमत बढ़ने की वजह से घरेलू बाजारों में भी इसका असर दिखाई दिया। सोने की तरह चांदी भी 500 रुपये की तेजी के साथ 67,707 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। न्यूयॉर्क में सोना रिकॉर्ड $1952 प्रति औंस और चांदी $24.45 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। बढ़ती महंगाई की वजह से वैश्विक वृद्धि को लेकर गहराती चिंता से सोने चांदी की कीमतों में ये उछाल आ रहा है। 2 दिन की तेजी के बाद लड़खड़ा कर गिर गया बाजार और इसकी वजह क्या रही, चलिए जान लेते हैं। पिछले 2 दिनों से घरेलू शेयर बाजारों में जारी तेजी पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख शेयरों में हुई बिकवाली से सेंसेक्स 714 अंक लुढ़क गया।
विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से भी कारोबारी धारणा प्रभावित हुई। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 57,197 अंक पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी 220 अंकों के नुकसान के साथ 17,171 अंक पर बंद हुए। बाजार के जानकारों का कहना है कि किसी स्पष्ट दिशा के अभाव में उठापटक भरा बाजार दैनिक स्तर पर बाहरी और आंतरिक दोनों कारकों से प्रभावित हो रहा है। बाहरी और आंतरिक दोनों ही कारण डावाडोल हैं और इसी वजह से बाजार अस्थिर बना हुआ है। और कारोबारी धारणा का क्या है हाल, जानने के लिए आरबीआई ने शुरू कर दिया है सर्वेक्षण। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा और अगली तिमाही के लिए कारोबारी धारणा का आकलन करने के लिए तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण का अगला दौर शुरू कर दिया है। आरबीआई के अनुसार इस सर्वेक्षण में मांग की स्थिति, वित्तीय स्थिति, रोजगार और कीमत से संबंधित संकेतकों को लेकर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यावसायिक भावना और अपेक्षाओं का आकलन किया जाएगा। ये सर्वेक्षण विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन को लेकर धारणा प्रदान करता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य सेवाओं और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में चयनित कंपनियों से चालू तिमाही के लिए व्यापार की स्थिति और आगामी तिमाही के लिए उनकी उम्मीदों का पता लगाना है। सैमसंग ने लॉन्च किया एक नया स्मार्टफोन। आइए जानते हैं इस फोन में क्या है खास फीचर। सैमसंग ने M सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन गैलेक्सी M53 5G को लॉन्च किया है। इसमें 108 मेगापिक्सल रियर क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच एमोलेड स्क्रीन जैसे प्रमुख फीचर्स हैं। सुरक्षा के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की कोटिंग की गई है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और दो वेरिएंट में आएगा, 6GB और प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB। इनकी कीमत होगी 23,999 रुपये और 8GB वाले की कीमत होगी 25,999 रुपये। इस फ़ोन की पहली सेल 29 अप्रैल को शुरू होगी। चलिए अब नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। साहा पॉलीमर्स ने आईपीओ से धन जुटाने के लिए सेबी के पास मसौदा दस्तावेज जमा कराए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक आईपीओ के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें बिक्री पेशकश नहीं होगी। आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स संयंत्र के निर्माण और उत्पादन क्षमता का विस्तार करने में किया जाएगा। कंपनी पॉलीथीन IBC बैग, बुने बोरे, कपड़ा बुना हुआ और पॉलीमर के बुने हुए उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। रेम्बो चिल्ड्रंस मेडिकेयर ने अपने 1581 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 516 से 542 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का आईपीओ 27 अप्रैल को खुलेगा और 29 अप्रैल को बंद होगा। रेम्बो 6 शहरों में 14 अस्पतालों और 3 क्लिनिक का संचालन कर रही है। इन अस्पतालों में 1500 बिस्तर की क्षमता है। नानावटी वेंचर्स का आईपीओ 25 अप्रैल को खुलेगा और 27 अप्रैल को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए 50 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया है। कंपनी का शेयर बीएसई MMSME एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। कंपनी की योजना आईपीओ से 2.18 करोड़ रुपए जुटाने की है। तो ये आज की तमाम वो खबरें थी जो डालती हैं आपकी जेब पर असर, आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हों उस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मनी9 के वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।